क्या आपने कभी सोचा है हम जो शब्द कहते हैं वो सिर्फ दूसरों तक ही नहीं जाते बल्कि उससे पहले हमारे अंदर, हमारे मन में भी जाते हैं। दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनुभव आप सभी से साझा करने जा रही हूँ। हमारे पड़ोस में एक सज्जन रहा करते थे। उन्हें सज्जन पुरुष कह रही हूँ, लेकिन वो जहाँ बैठते थे बस किसी न किसी की बुराई हमेशा करते रहते थे। फलाना ऐसा है, ढिमाका वैसा है, वो घमंडी बहुत है, वो ऐसा करता है, वो कंजूस है, ब्ला ब्ला ब्ला। शायद वो सबकी बुराई करके अपने आप को बड़ा महसूस करते थे। हमारे पड़ोस में एक और वृद्ध जन रहा करते थे। उन्होंने एक दिन उन सज्जन पुरुष से कहा, बेटा प्रयास करो कि एक दिन बिना किसी की बुराई किए रह जाओ। सज्जन पुरुष हंस दिए, एक दिन? अरे ये तो बड़ा आसान सा काम है, ठीक है मैं कर लूँगा। अगले दिन सज्जन पुरुष चाय की दुकान पे पहुंचे और वहां पहुंचकर जैसे ही कुछ बोलने के लिए उन्होंने मुंह खोला, उन्हें याद आ गया बुजुर्गवार की बात कि आज तो उन्हें किसी की बुराई करनी नहीं है। सज्जन पुरुष चुप हो गए। दोपहर होते होते उन्होंने ये एहसास कर लिया कि उनके पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। उस दिन शाम को उन्होंने पहली बार दूसरे लोगों की बातें सुनी, वो भी बिना किसी की कमी निकाले। उस रात वो सज्जन पुरुष बुजुर्गवार के घर गए और धीमे से बोले, आज मेरी समझ में आ रहा है कि मैं दूसरों की बुराई नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी कड़वाहट ही तो समाज में बांट रहा था। बुजुर्गवार मुस्कुराए और बोले, जब हमारा मन दूसरों की बुराइयों से भरा रहेगा तो इसमें हमारी खुद की खुशी कहाँ टिक सकेगी। अब बारी आपकी। आज प्रयास कीजिए कि दिन भर आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे। बस एक दिन कुछ कहना है तो सिर्फ अच्छी बात कहेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। ऐसा करके देखिए तो इससे दूसरों को नहीं बल्कि आपको स्वयं को बहुत खुशी महसूस होगी। मैं हूं नंदिनी, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। एक कहानी, एक एहसास, एक सीख। लेकिन जाने से पहले आप ये जरूर बताइए कि आज का ये प्रयोग आप पूरा कर पाएंगे कि नहीं। कमेंट में लिखिए शुरुआत आज से। नमस्कार नंदिनी का।